12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गई। ये विमान एक मेडिकल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा गया था, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 241 यात्री और क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। सिर्फ एक यात्री ही इस भयानक दुर्घटना से जीवित बच सका। वहीं हादसे के 1 महीने बाद जांच की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है। सवाल उठता है कि क्रैश से पहले क्या कुछ हुआ था, आखिरी के कुछ सेकंड्स में, और दोनों पायलट्स के बीच में क्या कुछ बातें हुई थी, जांच में क्या सामने आया है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल 12 जुलाई को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने इस हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। 15 पेज की यह रिपोर्ट बताती है कि हादसे की सबसे बड़ी वजह टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो जाना है। जांच में सामने आया है कि प्लेन उड़ान भरते ही दोनों फ्यूल स्विच यानी जिससे इंजन को फ्यूल मिलता है वो एक के बाद एक बंद हो गया। नतीजा, दोनों इंजन भी बंद हो गए और विमान कुछ ही सेकंड्स में क्रैश हो गया। वहीं ब्लैक बॉक्स के जरिए भी पायलटों के बीच जो बातचीत हुई है, क्या कंफ्यूजन रही थी, वो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जांच रिपोर्ट में। जांच में कॉकपिट की रिकॉर्डिंग कर खुलासा किया गया है। इसमें एक पायलट को दूसरे पायलट से पूछते हुए सुना जा रहा है कि तुमने फ्यूल स्विच बंद किया। जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि नहीं, मैंने नहीं किया। यानी ये साफ है कि दोनों पायलट्स के बीच फ्यूल कट ऑफ को लेकर के भ्रम की स्थिति यानी कंफ्यूजन थी। इस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गया था, लेकिन पायलट्स को पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ। ये चूक इंसानी गलती की ओर इशारा करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट के आधार पर एक्सपर्ट्स के हवाले से ये कहा है कि हादसे के पीछे टेक्निकल खराबी नहीं बल्कि पायलट्स की ओर से हुई गलती एक बड़ी कारण है। विमान ने 1:38 पर उड़ान भरी थी और ठीक 1 मिनट बाद यानी 1:39 पर पायलट ने मेडे 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 का अलर्ट दिया, जो इमरजेंसी संकेत होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ने तुरंत जवाब मांगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद उन्होंने विमान को एयरपोर्ट से बाहर गिरते हुए देखा और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पायलट्स ने हालात को संभालने की कोशिश भी की थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि फ्यूल स्विच बंद हो गया है तो उन्होंने उन्हें दोबारा चालू करने की कोशिश की। उन्होंने दोबारा स्विच को कट ऑफ से रन पोजीशन पर सेट किया, जिससे इंजन में फिर से फ्यूल पहुंच सके, लेकिन तब तक विमान बहुत नीचे आ चुका था और इंजन दोबारा चालू होने में समय लेता, उसे समय नहीं मिल पाया। अब तक की जांच में किसी तकनीकी खराबी, मौसम की समस्या, बर्ड हिट या किसी साजिश का कोई भी सबूत नहीं मिला है। फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर यानी कि EAFR भी यही दिखलाता है कि टेक ऑफ के करीब 30 सेकंड के भीतर ही सब कुछ हो गया। विमान की रफ्तार उस वक्त करीब 180 नॉट्स थी। इस दौरान दोनों इंजन अचानक बंद हो गए और वो पूरी ताकत नहीं दे पाए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि फ्यूल स्विच आखिर बंद कैसे हुआ? क्या गलती से हुआ या फिर किसी ने जानबूझ करके सिस्टम की कोई गड़बड़ी थी? क्या मामला था? तो रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि स्विच मैनुअली बंद हुआ था या किसी और दूसरे वजह से इसे बंद किया गया था, इसलिए जांच अभी जारी है। हादसे की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि दुर्घटना का समय बेहद कम था कि केवल 30 सेकंड। इसमें पायलट्स की गलती की संभावना ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि तकनीकी खराबी का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि जांच अभी भी पूरा नहीं हुआ है और अगली रिपोर्ट से शायद ये पता चल पाए कि फ्यूल स्विच अपने आप बंद हुआ था या फिर किसी की गलती से ऐसा हुआ है। इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।